बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। 19 दिसंबर 2025 जुमे का दिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के इलाका मैदान जंग बन चुका है और भारत की जानिब से जिस तरह से इस खत्ते के अंदर अब तक की सबसे खौफनाक तरीन जंग का आगाज़ किया गया है कि एक जानिब तो भारतीय फौज कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी पेशकदमी कर रही है, तोप खानों को जो है वो वहां पर एक्टिवेट किया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी जानिब अब खौफनाक तरीन जंग छिड़ी है और बांग्लादेशी फौज के ऊपर हमलों की इतलात और बांग्लादेशी फौज ने किस तरह से भारतीय फौज को पिसपा करके रख दिया है। भारतीय तंसीबात पर हमलों की खबरें आ रही हैं और ये उनकी फौज और अवाम ने मिलकर आज जो शिकस्त से दो चार किया है भारतीय फौज को, एक मरतबा फिर से इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी भारतीय मोहर्रम पर आज एक हमला हुआ है। फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है और मोदी का जंगी हुक्म जारी हुआ है। ये इस खत्ते के अंदर ये 3 फ्रंट वॉर का आगाज हुआ है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। रात गई क्या होता रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना। जनाब, बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने है कि जब से हसीना वाजिद के खिलाफ जो एहतजाज शुरू हुए, हसीना वाजिद भागकर जो है वो भारत पहुंचती हैं और फिर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हसीना वाजिद को और वज़ीर दाखिला को सदाए मौत का ऐलान किया। लेकिन बांग्लादेश की आवाम जो है उन्होंने जो वहां पर अपनी जीत का जश्न मनाया, वो सब कुछ आपने देखा। अब वहीं पर भारत के अंदर जो मिर्चें लगी हुई हैं कि एंटी इंडिया की जो रजीम है वो टॉपल हुई। उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो इस डिफेंस कॉपरेशन है वो तारीखी अपनी सख्त बुलंद तरीन सतह के ऊपर है कि बांग्लादेशी पायलट्स पाकिस्तान के पायलट से जो है वो अब ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मिलेगा जो कि इंडिया के बॉर्डर पर तैनात होगा। और फिर भारतीय नेवी को जो शिकस्त से दो चार किया बांग्लादेश की नेवी ने कि उनके वेसल को डिस्ट्रॉय किया। और फिर कल इंडियन नेवी ने भी भारतीय बांग्लादेश की एक वेसल जो है उसको डिस्ट्रॉय किया। और फिर ये जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर भी इस वक्त जंग छिड़ गई है। और फिर जो बांग्लादेश है, हमारी नेवी के जो पर्सनल हैं वो बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। चिकन नेक का दौरा किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत की चीखें इस वक्त आसमान पर निकली हुई हैं कि किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश के साथ जंग छेड़कर वहां पर खाना जंगी शुरू की जाए और हसीना वाजिद की हुकूमत जो है वो दोबारा बांग्लादेश के अंदर वापस लाई जाए। ये बेसिकली भारत एक बड़े खौफनाक किस्म के मिशन के तहत जो है वो हसीना वाजिद के इमा के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब रात गए होता क्या है कि बांग्लादेश की जो इनकलाबी मंशा के लीडर हैं उस्मान हादी जनाब, उनको इंडियन रॉ के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने उनको टारगेट किया, उनको निशाना बनाया, उन पर फायर खोले। और फिर कल रात खबर आई कि वो अपनी जान की बाजी हार गए बांग्लादेश के जो इनकलाब मंशा के लीडर हैं उस्मान हादी साहब। और उसके बाद सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई कि जब रॉ ने बांग्लादेश के इस लीडर को निशाना बनाया, उसकी जान अपने हाथ में ली, तो बांग्लादेश के लोगों ने जो प्रो इंडियन मीडिया प्रथम थे, डेली स्टार वगैरह, उनको जो है वो मौके पर उनको तबाह कर दिया, उस पर अटैक किया, उनको उनके घरों को आग लगा दी। और यहां तक के जो रॉ जो है बांग्लादेश की आवाम और भारतीय फौज एक दूसरे के आमने सामने। और ये पहली बार तारीख पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक अवाम और फौज का एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ है कि जब एक बांग्लादेश के लीडर को मारा गया तो उनकी आवाम ने प्रो इंडियन मीडिया प्रथम जो है और डेली स्टार को जो है उसको आग लगाई है, उनके दफातर जो है वो जनाब जला दिए हैं। अब बात सिर्फ यहां तक नहीं ठहरी, बांग्लादेश से जो लाइव नासिर हमने देखे, जो वीडियोस इस वक्त सामने आई हैं, जो विजुअल्स निकल कर आए हैं कि नौजवान इनकलाबी रहनुमा की शहादत के ऐलान के बाद इस वक्त जो बांग्लादेशी नौजवान हैं वो शेख मुजीब के घर को तबाह करने पहुंच चुके हैं। यानी कि शेख मुजीब का जो घर है उसको भी आग लगा दी गई है। शेख मुजीब की जो पार्टी है अवामी लीग, उनका दफ्तर बांग्लादेश में तलबा ने नजर आतिश कर दिया है, उनके दफ्तर को भी आग लगा दी गई है। ये अवामी लीग के जो दफातर हैं उनको मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये जो है बांग्लादेश की सूरत हाल बनी हुई है कि उनकी आवाम ने कंट्रोल संभाल लिया है, उनके स्टूडेंट्स से, उनके तलबा ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो अब ये जो है वो आपने देखा कि
इंडिया का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनकी कहा जा रहा था कि उनकी जान को खतरा आ गया है। इंडियन एम्बेसी जो है उसको भी बांग्लादेश की आवाम की जानिब से अटैक किया गया था कि जब ये एक बांग्लादेशी लीडर को निशाना बनाया गया। अब जो खबर आ रही है कि इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन जो है चिटागोंग में बांग्लादेश के अंदर उनकी हाई कमीशन के बाहर मैसिव सिक्योरिटी जो है उसको डिप्लॉय कर दिया है। जो रात गए जो अटैक्स अटेम्प्ट किए गए हैं बांग्लादेश की आवाम की तरफ से भारतीय तंजीमात के ऊपर, अब हाई कमीशन जो है बांग्लादेश का वहां पर फौजें तैनात कर दी गई हैं, वहां पर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तो ये यहां से नजर आता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और डिप्लोमेटिक मिशन जो है भारत ने फैसला किया कि उनको बांग्लादेश से वापस बुलाया जाएगा और तमाम तर जो बांग्लादेश की यूथ है उनको इंडिया से निकलने का कह दिया गया है। उन पर मुकम्मल तौर पर बैन लगाया गया है इंडिया की जानिब से और डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी डिपोर्ट किया जा रहा है इमीडिएटली फौरी तौर पर इंडिया से। अब वो अपना डिप्लोमेटिक मिशन भारत इंडिया से वापस भी बुला सकता है और बांग्लादेश की जानिब से भी अपना डिप्लोमेटिक मिशन और जो स्टाफ है उनको भी फौरी तौर पर जो है वापस बुलाया जाएगा। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की जंग बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो है वो जनाब छिड़ गई है। अब इस सारी सूरत हाल को भांपते हुए बॉर्डर्स के ऊपर भी इस वक्त हाई अलर्ट जारी हो चुका है और इंडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इंडिया हैज डिप्लॉयड its 57 mountain division from 3 Corps against Bangladesh in Mizoram. India can launch an invasion reports. इंडिया ने अपनी जो कोर है माउंटेन कोर उसको फौरी तौर पर जो है वो मिजोरम के इलाके में तैनात कर दिया है, बांग्लादेश में तैनात किया है, उसके खिलाफ तैनात किया है और इंडिया किसी भी वक्त बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक, एक बड़ा हमला करने जा रहा है। जो रिपोर्ट्स अंदरूनी जराये से सामने आ रही हैं कि इंडिया की फौजें इस वक्त चढ़ गई हैं और वो किसी भी वक्त बांग्लादेश में एक बड़ा हमला लॉन्च कर सकती हैं कि हम टेरर ग्रुप्स को निशाना बनाने जा रहे हैं। और इंडिया का मिशन ये है कि पहले बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू की जाए और उनके तुलबा को निशाना बनाया जाए, उनकी जो मौजूदा लीडरशिप है उनको निशाना बनाकर हसीना वाजिद की वापसी को मुमकिन बनाया जाए। तो इंडिया की फौजें जो है वो सब बॉर्डर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं। तो बांग्लादेश की आवाम जो है वो भी सड़कों के ऊपर है, सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। अब वहीं पर दूसरी जानिब पाक फौज की जानिब से भी भारतीय मोहरम पर हमला हुआ है और इस वक्त ये 3 फ्रंट का आगाज है कि जब भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ एक दहशतगर्दी की एक लहर उसने जन्म दी है। टीटीपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीटीपी को क्वाड कप्तान लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली भारत की जानिब से मुकम्मल मदद फराहम की जा रही है। अफगान तालिबान उनके माउथ पीस है, उनके अलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ये हाइब्रिड वॉर को आगाज किया है। तो आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो आपको खबर देना चाहता हूं कि एक सुसाइड बॉम्बर ने जो मिलिट्री की गाड़ी है उसको नॉर्थ वजीरिस्तान में जो है बोया के मुकाम के ऊपर निशाना बनाया है और जो आउटर वॉल है हेडक्वार्टर जो है फौज का उसको निशाना बनाया। आउटर वॉल उसकी डैमेज हुई है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से बताया जा रहा है कि इसमें 5 दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान की साइड से वो इन्वॉल्व थे। एक सुसाइड बॉम्बर था और 4 दहशतगर्द उन्होंने इस फोर्ट को जो है वो ब्रीच करने की कोशिश की है और इस मौके पर बताया गया कि 3 दहशतगर्द मौके पर मारे गए और अभी एक करंटली इंगेज है और जो चौथा इनका जो है वो जनाब दहशतगर्द है उसको भी इंगेज किया हुआ है। और इस धमाके के अंदर जो ये सुसाइड धमाका किया गया है इस धमाके में 4 हमारे सोल्जर्स जो हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं और ये अटैक जो है वो क्लेम किया गया है हाफिज गुल बहादुर खारजी ग्रुप्स की जानिब से कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया है। तो सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी संगीन होती चली जा रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस से 5 से 6 दहशतगर्द हैं उनको न्यूट्रलाइज किया है सिक्योरिटी दराई की जानिब से। जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया और फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर इसको रिस्पॉन्ड किया है और बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द जो है उसको अरेस्ट किया है। 5 दहशतगर्द जो हैं फित्ताल खारिज के उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है जो इस हमले के अंदर इन्वॉल्व हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर को जनाब निशाना बनाया गया है। तो ये सूरत हाल भी इस वक्त बड़ी ही खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है कि अगर इंडिया ने बांग्लादेश अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक किया तो बांग्लादेश भी इस वक्त भारतीय बॉर्डर्स के ऊपर चढ़ दौड़ा है। पाकिस्तान की फौज भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। हम इस सारी सिचुएशन को बड़े करीब से देख रहे हैं कि इंडिया अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वह पाकिस्तान पर उतार सकता है क्योंकि उसने कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो फेक इनकाउंटर्स का आगाज किया है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। यानी कि पहलगाम की तर्ज के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर वही डिजाइन वही स्टाइल है और उसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान पर एक बड़ी जंग जो है मुसल्लत करने की जनाब कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी अलग ख्याल आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।